मैं राधिका हूँ। आज भी याद है मुझे वो रात, मेरी शादी की रात। सारा गांव जैसे मेरी सुहाग की खुशियों में डूबा था। ढोल, नगाड़े, गीत, हंसी, सब कुछ परफेक्ट था। मैं भी बहुत खुश थी। आखिर वो दिन तो हर लड़की का सपना होता है। माँ ने मेरे बालों में फूल लगाए, लाल जोड़ा पहनाया, बोली अब तो किसी की जिम्मेदारी बन गई है। पर उन्हें क्या पता था, उनकी बेटी उस रात किसी की जिम्मेदारी नहीं, याद बन जाएगी। शादी की रस्में खत्म हुई। देर रात मैं अपने कमरे में लाई गई। वो कमरा जो गुलाब की खुशबू से भरा हुआ था, पर मुझे उसमें कुछ अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे कोई अनदेखी निगाहें मुझे देख रही हों। दीवारों पर साए हिल रहे थे। मेरे पति अर्जुन मुस्कुराते हुए कमरे में आए। वो बहुत अच्छे थे, पर पता नहीं क्यों मुझे उन आंखों में कुछ छिपा हुआ दर्द दिखा। मैंने सोचा शायद थकान होगी। मैंने धीरे से कहा, इतना सन्नाटा क्यों है? वो हंसे, शादी की थकान है, चलो अब आराम करो। लेकिन जैसे ही उन्होंने बत्ती बुझाई, कुछ पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरे कानों में कोई फुसफुसाया, अब तेरा खेल खत्म हुआ। मैं डर गई। पूछा, अर्जुन तुमने कुछ कहा? वो बोले, नहीं राधिका, मैं तो चुप हूँ। अचानक मेरे गले में पड़ा मंगलसूत्र खींचने लगा, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ा हो। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही रह के अटक गई। अर्जुन ने मेरे गले से हाथ लगाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। कमरे की दीवार पर मेरी परछाई ही थी, पर वो मुस्कुरा रही थी, जबकि मैं घबरा रही थी। मेरी सांसें तेज चलने लगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और फिर सब धुंधला हो गया। जब आंखें खुली तो मैं अपने कमरे में नहीं थी। मैं अपने ही शरीर को देख रही थी, निर्जीव, सफेद, चादर से ढका हुआ। लोग रो रहे थे। अर्जुन फूट फूट कर रो रहे थे। राधिका चली गई, किसी ने कहा, पर मैं वहां थी। मैं चिल्ला रही थी, मैं यहीं हूँ, सुनो मुझे। पर किसी ने नहीं सुना। उसी पल मुझे समझ आ गया, मैं मर चुकी हूँ। पर मेरा दिल अब भी किसी बात के लिए धड़क रहा था, किसी अधूरी बात, किसी अधूरी इच्छा के लिए। उस रात मैंने सब देखा, अपने ही अंतिम संस्कार की तैयारी, माँ की चीखें, अर्जुन की टूटी हालत, और मेरे आसपास एक और आत्मा थी, पर वो वही थी जिसने मुझसे वो शब्द कहे थे, अब तेरा खेल खत्म हुआ। वो परछाई हर पल मेरे आसपास मंडराती रहती। अब मुझे एहसास हो चुका था, मेरी मौत कोई हादसा नहीं थी। किसी ने मुझे मारा था, किसी ने चाहा था कि मैं मर जाऊं, और अब मेरी अधूरी इच्छा है अपने कातिल को पहचानना और उसे सजा देना। मैं अब जिंदा नहीं थी, पर मेरी आत्मा उसी घर में भटकती रहती थी जहां मैंने अपने सुहाग के सपने सजाए थे। हर रात वही कमरा, वही गुलाबों की खुशबू, और वही सन्नाटा, जो अब मुझे डराता नहीं था, क्योंकि मैं ही अब डर थी। अर्जुन हर रात मेरे कमरे में आता था, मेरी तस्वीर के सामने बैठकर कहता, क्यों चली गई राधिका? मैं तो तुमसे बहुत प्यार किया था। उसकी आंखों में सच्चाई दिखती थी, पर एक सवाल मुझे तोड़ता था, अगर अर्जुन ने मुझे नहीं मारा तो कौन था?
वो जिसने मेरा मंगलसूत्र कस दिया। एक रात मैंने देखा अर्जुन कमरे में अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी चचेरी बहन नीरा थी, वही जो शादी के दिन मुझे बार बार अजीब निगाहों से देख रही थी। नीरा ने धीमी आवाज में कहा, अब डर मत अर्जुन, राधिका तो मर चुकी है, कोई नहीं जान पाएगा कि उस रात हमने क्या किया। मेरी आत्मा जैसे आग बन गई। अब सच सामने था। अर्जुन और नीरा के बीच कुछ रिश्ता पहले से था और मैं उनके रास्ते की दीवार बन गई थी। उन्होंने मुझे उस रात मार डाला ताकि उनका रिश्ता छिपा रहे। मुझे याद आया उस रात जब मैं कमरे में आई थी, अर्जुन ने पानी दिया था और उसके बाद ही मेरी सांसें भारी होने लगी। हाँ, वो जहर था। फिर नीरा ने मेरे मंगलसूत्र से मेरी सांस रोक दी ताकि सबको लगे मैं दिल का दौरा पड़ने से मरी हूँ। अब मुझे समझ आया, वो आवाज जो मैंने सुनी थी, अब तेरा खेल खत्म हुआ, वो नीरा की थी। उसने मेरे कान में फुसफुसाया था जब मैं मर रही थी। मैं अब इस धोखे को अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। अगली रात जब दोनों मेरे कमरे में मिले तो कमरा अपने आप बंद हो गया। लाइट झपकी और रुक गई और कमरे की दीवारें से मेरी आवाज़ गूंजने लगी। नीरा अर्जुन, मेरी आखिरी सांस तुम्हारे नाम थी, अब तुम्हारी बारी है। नीरा कांपने लगी। कौन है वहाँ? आईने में मेरी परछाई दिखी, उसी लाल जोड़े में माथे पर सिंदूर पर आंखों में खून उतर आया था। मैंने आगे बढ़कर उसकी चूड़ियाँ तोड़ी। उसकी चीख से सारा घर कांप गया। अर्जुन भागने की कोशिश करता रहा लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता। तुमने मुझसे प्यार नहीं किया अर्जुन, मैंने कहा, बस मेरे भरोसे को मारा। फिर मैंने देखा उसके चेहरे पर दर्द फैल गया, वही दर्द जो मैंने सहा था। धीरे धीरे दोनों की सांसें रुक गईं। सुबह जब लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा, कमरे में सिर्फ 2 निर्जीव शरीर थे, अर्जुन और नीरा के। दीवार पर बस एक ही बात खून से लिखी थी, अब मेरी अधूरी इच्छा पूरी हुई। और फिर मैं मुक्त हो गई। अब वो कमरा खाली है, पर कभी कभी रात के सन्नाटे में वहाँ चूड़ों की आवाज़ गूंजती है, जैसे कोई फिर से। अब वो कमरा खाली है, पर कभी कभी रात के सन्नाटे में वहाँ चूड़ियों की आवाज़ गूंजती है, जैसे कोई फिर से अपनी सुहाग रात की आखिरी सांस ले रहा हो। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, नहीं अच्छे लगे फिर भी ज़रूर कमेंट करें। लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।